हाय गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना और साथ ही हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों, इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है वो अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी होता है। ये एक शीट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जिसमें डेसिमल नंबर जो है 1 से लेकर 15 तक हैं। दोस्तों, हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं वो 1 से 15 तक ही होते हैं और यहाँ पर जिनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना हो तो आप इस टेबल की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 का या 0 का जो बाइनरी है वो ये होता है। और इसी तरह से हम इनको डिवाइड करके बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन लेंगे जो है 1 0 1 0 1 1 0 1। ये तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जब भी किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको यहाँ पे 4-4 के पेयर में डिवाइड करना रहता है, जैसे कि ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। और दोस्तों, सिंपल है, इन पेयर की जगह पे हमें उसका डेसिमल नंबर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर 1010 है तो 1010 यहाँ से आप देख सकते हैं 10 आ रहा है और 10 जो है वो हेक्साडेसिमल में ए के इक्विवेलेंट में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए। उसी तरह 1101 इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे आ रहा है। 1101 देखिए ये 13 के उसमें आ रहा है और 13 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो डी होता है, तो आप यहाँ पर डी लिख सकते हैं और इस तरह से ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसकी एक मेथड और होती है जो बिना इस टेबल के भी हम उसे बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो पेयर हैं इनको लेंगे और इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में, जो हम पहले भी करते आए हैं। जैसे कि हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 0 के इसमें लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 8। और दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी 1 होता है उन्हें जोड़ देते हैं, 0 वाले को नहीं जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर 0 है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 प्लस 1 13, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 13। और यहाँ पर आप फिर से ऐसे ही लिखेंगे 1 2 4 8। 0 वाले आपको छोड़ देना है, सिर्फ जिनके ऊपर 1 है सिर्फ आपको उनको जोड़ देना है। यहाँ पे 2 के ऊपर 1 है और 8 के ऊपर 1 है, तो 8 और 2 10। और फिर आप 10 के इक्विवेलेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि आप 10 के इक्विवेलेंट में हेक्साडेसिमल 10 में 10 को क्या बोलते हैं, उसको ए बोलते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए। और यहाँ पर 13 को बोलते हैं डी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी। इस तरह आपका जो बाइनरी है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है क्वेश्चन 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0.011। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमने एक पॉइंट वाली संख्या ली हुई है। जब आप बी या बीटेक में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको इसी तरह की संख्याएं कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में आती हैं, एग्जाम पेपर में आती हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट होता है उसकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है और उसे इस जो फ्रैक्शन पार्ट है उसकी कैलकुलेशन इस तरह से स्टार्ट करनी है। इंटीजर पार्ट में राइट टू लेफ्ट और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ से इसके 4-4 के पेयर बनाएंगे। जैसे कि पहला पेयर हमारा ये बनेगा, दूसरे अगले 4 डिजिट का पेयर हमारा ये बनेगा और दोस्तों लास्ट में जो हमारी डिजिट बच गई है 1, तो हम इसके आगे 0 0 0 3 शून्य लगा सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल पेयर होगा वो ये होगा। इसी तरह जब हम फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्सन करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट चाहिए होती हैं, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम दोस्तों यहाँ शून्य नहीं लगाएंगे, इसके बाद में शून्य लगाएंगे। याद रखिए, इंटीजर पार्ट में आपको लेफ्ट में 0 बढ़ा सकते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में राइट में 0 बढ़ा सकते हैं।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम पेपर में कई लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। ये हमारा एक पूरा पेयर बन जाएगा। इसके बाद फिर वही सब सिंपल तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 4 8। इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं 1 2 4 8। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1 2 4 8। अब दोस्तों जिसके ऊपर यहाँ पर भी दोस्तों आप सेम लिख सकते हैं 1 2 4 8। अब दोस्तों जिसके भी ऊपर 1 है उसे जोड़ना है और जिसके भी ऊपर 0 है उसे नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 के ऊपर 1 है तो हम यहाँ पर इसका 2 ही होगा। इस वाले पेयर में दोस्तों ये 8 के ऊपर 0 है तो 8 का नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ेंगे 4 2 6 एंड 7। और इस वाले पेयर में दोस्तों सिर्फ ए के ऊपर ही 1 है, बाकी सब नहीं जुड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1। तो हमारा जो फाइनल स्टफ इंटीजर पार्ट का जो हेक्साडेसिमल है वो होगा 172। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 1 2 और 4 के ऊपर है तो ये होगा 6। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास में जो संख्या आई है ये हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन है। अगर यहाँ पे कोई संख्या 9 से ऊपर आती है 10 11 12 तो हम उसे अपने टेबल के अकॉर्डिंग डेसिमल में अल्फाबेटिकली लिख सकते थे।